हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल किसान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में। आज हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी कहानी। लेट्स स्टार्ट नाउ। बीएससी एग्रीकल्चर पूरे भारत में 4 ईयर प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत आपको 8 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और इसका जो सिलेबस है वो आईसीआर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिलेबस वर्तमान में सिलेबस आईसीआर के पंचम डीन मीटिंग के अनुसार रखा गया है। इसके तहत पूरे भारत में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एग्रीकल्चर बीएससी का एक समान कोर्स पढ़ाया जाता है। वर्तमान सिलेबस के अनुसार आपको बीएससी में कुल 22 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिनमें से 10 सब्जेक्ट्स प्रमुख होते हैं तथा 12 सब्जेक्ट वन टाइम कोर्सेज होते हैं जिन्हें केवल एक बार पढ़ना होता है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का प्रोग्राम होता है, परंतु 3 साल ही आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है और 4th ईयर में आपको एजुकेशनल टूर होता है, जिसके अंदर आपको केवीके विलेज वगैरह टूर के लिए दिए जाते हैं, तो वो रावे के अंदर आता है। तो आपको 3 साल के अंदर ही बीएससी एग्रीकल्चर में थ्योरी का सिलेबस पूरा करवाते हैं। 3 साल में 6 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर पूरा 22 सब्जेक्ट्स को क्लियर करवाया जाता है। आईसीआर द्वारा निर्धारित सिलेबस को पूरा कराने हेतु प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में विभाजित करके 6 सेमेस्टरों में पूरा करवाती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स को अलग अलग हिसाब से बांटती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं उन 10 मेन सब्जेक्टों की जिन्हें हम एग्रीकल्चर बीएससी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बताने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आउट ऑफ राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एसके यूनिवर्सिटी से का छात्र हूँ। तो आउट ऑफ राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास भी वही सिलेबस है और हमारे पास भी वही सिलेबस है, पर हमारी यूनिवर्सिटी ने आईसीआर के सिलेबस को किस अलग तरीके से विभाजित कर रखा है। हम एक इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, आप हो सकता है उस सब्जेक्ट को अगले सेमेस्टर में पढ़ो। तो इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपने अपने रूल्स के हिसाब से अलग अलग सिस्टम क्रिएट कर रखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसकेएन यूनिवर्सिटी के द्वारा आईसीआर के सिलेबस को 22 सब्जेक्टों को अलग अलग किस तरीके से विभाजित कर रखा है, किस सेमेस्टर में कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कितनी बुक्स हैं, कौन से कंटेंट कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि प्रमुख 10 सब्जेक्ट्स के भी हम बात करते हैं, उसके बाद में 12 सब्जेक्टों की आगे बात करेंगे। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि सिलेबस एक ही है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उस सिलेबस को अपने हिसाब से कौन सा लेक्चर पहले पढ़ाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिलेबस ऑल इंडिया का आईसीआर के अकॉर्डिंग एक ही हो रहता है। तो और फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर से। एसके यूनिवर्सिटी ने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स को 8 भागों में डिवाइड कर रखा है। मतलब 6 सेमेस्टर में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को 8 कोर्स में विभाजित कर रखा है। तो राजस्थान में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट कोर्स फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेकंड कोर्स इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री, थर्ड है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, चौथा जो कोर्स है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप एमएपी एंड लैंडस्केप्स, पांचवा जो कोर्स है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, और छठा कोर्स है लैंडस्केपिंग। सातवां जो कोर्स है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और 8वां अंतिम एसके यूनिवर्सिटी का कोर्स है हॉर्टिकल्चर का प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके से एसकेएन यूनिवर्सिटी
में हॉर्टिकल्चर को 8 भागों में विभाजित किया हुआ है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है और लगभग राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों में कोर्स डिवाइडेशन एक ही समान है। सभी ने 8 ही प्रकार से विभाजित कर रखा है। लेकिन आउट ऑफ राजस्थान की अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग, तो उसने आईसीआर के सिलेबस को, जिसमें हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट हो सकता है उन्होंने 8 की जगह 6 में कर रखा हो, 7 में कर रखा हो, वो उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 साल में कोर्स को किस तरीके से कवर करवाती है। और इन सब्जेक्ट्स के कोड्स होते हैं, वो कोड्स यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आईसीआर का इसमें कोई रोल नहीं होता, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उसका कोड जनरेट करती है। तो जैसे कि हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए HORT 11, HORT 112, HORT 211, तो ये हॉर्टिकल्चर के 8 सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण विषय या सब्जेक्ट से बोल सकते हैं एग्रोनॉमी। जी हाँ, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर बीएससी का सबसे मेन सब्जेक्ट है, जो कुछ है इसी के ऊपर है। एसके यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर बीएससी के जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है उसको 10 भागों में डिवाइड कर रखा है। 10 सब्जेक्ट्स 3 साल में यूनिवर्सिटी पढ़ाती है हमें। मेरे कहने का मतलब है एग्रोनॉमी के 10 पार्ट्स हमें अलग अलग सेम में 3 साल के अंदर एग्रोनॉमी पढ़ाती है। मैं एक एक करके आप सभी को नाम बता रहा हूँ। जो फर्स्ट कोर्स है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, इसके अंदर हमें सारे फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं एग्रोनॉमी के। ये फर्स्ट ईयर के अंदर मोस्टली पढ़ाया जाता है। सेकंड नंबर का जो कोर्स है एग्रोनॉमी का वो है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद में थर्ड नंबर का जो हमारा कोर्स है एग्रोनॉमी का वह है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, मतलब खरीफ की फसल। इसके बाद में हमारा जो चौथा कोर्स है वह है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, मतलब रबी की क्रॉप्स। इसके बाद में हम एग्रोनॉमी में जो 5वीं सब्जेक्ट पढ़ेंगे वह है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसके बाद जो छठा कोर्स है वो है जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नॉन टेक्नोलॉजी पैसिव फार्मिंग। और 7वां कोर्स है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट। 8वां कोर्स है रेनफील्ड एग्रीकल्चर एंड वाटर हेड मैनेजमेंट। इसके बाद में 9वां कोर्स फिर से वही प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड, मतलब रबी की फसल। और एग्रोनॉमी की जो लास्ट 10वें जो सब्जेक्ट्स है वह है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 8वें नंबर की जो रेनफील्ड एग्रीकल्चर एंड वाटर हेड मैनेजमेंट। 9वीं की जो किस्म है वो, मतलब 9वीं जो कोर्स है वह है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड, रबी की क्रॉप्स है। और लास्ट 10वें नंबर की जो इसकी सब्जेक्ट्स है वह है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरीके से एसकेएन यूनिवर्सिटी ने एग्रोनॉमी को 10 भागों में विभाजित कर रखा है, जिन्हें वो 3 साल में, मतलब यानी कि 6 सेमेस्टर में कंप्लीट करवाती है। और अब एग्रोनॉमी के बाद में जो थर्ड नंबर की इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आती है एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर वह है जीपीबी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। अब हमारी राजस्थान के अंदर जीपीबी को, अब ये कोड, जीपीबी एक कोड है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करती है, लेकिन जीपीबी सभी ऑल इंडिया में सेम ही है। जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है तो वो कोर्स ही रहेगा। तो एसके यूनिवर्सिटी इसे 6 भागों में डिवाइड करती है। तो प्रथम जो इसका कोर्स जो पढ़ाया जाता है वो है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक। सेकंड कोर्स है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और तीसरे नंबर का जो कोर्स है इसका वो है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। और चौथा कोर्स है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट। और 5वां आ जाता है फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये 5वां नंबर का कोर्स है। और लास्ट 6ठा नंबर का कोर्स क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड, यानी रबी की क्रॉप। इस तरीके से 6 भागों में जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में हम मोस्टली, जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाती है। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक किसी कोई ऑल ऑफ इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में
फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है, और जैसे हमारी जो एस के यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सेकंड सेम से स्टार्ट करते हैं इसको। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से इनको प्रेजेंट करती है। अब जीपीबी के बाद में हम बात करते हैं सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। जी, ये हमारे चौथे नंबर की जो प्रमुख सब्जेक्ट है वो है। इसके भी हमारी यूनिवर्सिटी ने 4 भागों में विभाजित किया है इसे। इसका जो कोड है SSA है, मतलब सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से अपना कोड डिसाइड कर सकती है इस तरीके से। तो एस के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग SSA इसका कोड बना रखा है। इसके अंदर 4 कोर्स है। वो फर्स्ट कोर्स है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस प्रथम, और सेकंड जो कोर्स है ये फंडामेंटल ऑफ एग्री माइक्रोबायोलॉजी, ये मतलब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से बोलते हैं। और थर्ड नंबर का जो कोर्स है वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड डेयर मैनेजमेंट, ये चौथा नंबर का। फिर चौथा नंबर का बात करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये चौथे नंबर का कोर्स है। इस तरीके से सॉइल साइंस के भी 4 कोर्स पढ़ाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 5वें, जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके अंदर जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह कैसे काम करती है, मशीनरी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये भी एक एग्रीकल्चर का मेन पॉइंट है। और एस के यूनिवर्सिटी ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। जो आईसर के सिलेबस के अंदर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसे 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, जिसका प्रथम कोर्स है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। सेकंड जो कोर्स है इसका है फार्म मशीनरी एंड पावर, ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर का जो कोर्स है इसका है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। और इसके बाद में जो अंतिम चौथे नंबर की जो कोर्स है वह है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ये हम हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 3rd ईयर के सेकंड सेम में हम पढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब टेक्नोलॉजी पढ़ ली। अब पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो आईसीआर का जो सिलेबस है वो प्लांट पैथोलॉजी का जो सिलेबस बनाती सब्जेक्ट क्रिएट करती है। तो उसके सिलेबस को अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो इसके 4 कोर्स मैं बताता हूँ आपको। जो प्रथम कोर्स है वह फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसका जो सेकंड कोर्स है वो है एपिडेमोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये इसका सेकंड कोर्स हो जाता है। इसके बाद में आता है थर्ड कोर्स, ये आता है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, फर्स्ट आ गया, ठीक है। ये मतलब आप बात कर सकते हो रबी के लिए। फिर आता है जो इसका चौथा जो अंतिम कोर्स है वो आता है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड। तो इस तरीके से 4 कोर्स हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। हमने बात कर ली प्लांट पैथोलॉजी की। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है जो पादपों में लगने वाले कीट हैं। रोग पढ़ लिए, अब कीट पढ़ेंगे, कीट पतंग जो लगते हैं। इसके लिए भी एंटोमोलॉजी इसे बोलते हैं। एंटोमोलॉजी को जो सिलेबस है एस के यूनिवर्सिटी ने एंटोमोलॉजी के सिलेबस को 4 भागों में नहीं 5 में डिवाइड किया है। फंडामेंटल ऑफ एंटोलॉजी, जिसका प्रथम कोर्स है। सेकंड है इसका इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका सेकंड कोर्स है। थर्ड जो इसका एंटोमोलॉजी का कोर्स है वो बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर हो जाता है। फोर्थ इसका कोर्स है वो है पेस्ट्स ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट्स हो गए, ठीक है। ये मतलब पादपों की मतलब इसमें जो होता है जैसे क्रॉप्स के कौन कौन से कीड़े हैं, स्टोर्ड में कौन से लगते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जाता है, ये हो गया। फिर जो इसका 5वां जो कोर्स है एंटोमोलॉजी में हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। अब बेनिफिशियल वो होते हैं जो कि पादप के लिए लाभकारी होते हैं, तो उनका भी अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में ही करते हैं। तो सीधा सीधा फंडा समझ में आ रहा है। मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा ये किस तरीके से इन्होंने मतलब मेंटेन बना रखा है कोर्स को। अब सब कुछ पढ़ लिया, एग्रीकल्चर पढ़ ली, हॉर्टिकल्चर पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद में उसमें सॉइल साइंस पढ़ ली, उसके अंदर कैसे कैसे केमिकल वगैरह यूज लेते हैं। उसके अब फिर
हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में कैसे मतलब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, कैसे उसकी क्रॉप तैयार करते हैं, उसके लिए अपने जीपीपी पढ़ ली, ठीक है। तो ये हो गए 4 कोर्स। फिर एंटोमोलॉजी पढ़ ली, कौन से कीड़े लगते हैं। फिर अपन ने उसके अंदर कौन से पढ़ ली, पैथोलॉजी पढ़ ली, कौन से इसके अंदर रोग लगते हैं। तो अपन ने 6 सब्जेक्ट की होगी। फिर इसके अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजी अपन इसमें जो वाटर कंजर्वेशन वगैरह, तो इसमें अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ ली। तो ये कितने कोर्स हो गए अपने, 7 कोर्स हो गए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अब हम बात करते हैं मार्केट की। भाई सब कुछ हो गया, पैदा होगी फसल, हाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं मार्केट की। तो इसके लिए जो आईसीआर ने जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को हमारी जो यूनिवर्सिटी है एसकेएन यूनिवर्सिटी, उसने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिर हम सेकंड कोर्स में हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड जो कोर्स होता है उसके अंदर होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड एंड प्राइस, जो एग्रीकल्चर में क्या मार्केटिंग चल रही है, कैसे ट्रेड एंड प्राइस को सारी नॉलेज से पढ़ते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों को जान सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं चौथा कोर्स, वो होता है फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन रिसोर्स इकोलॉजी। ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पार्ट आ जाता है। अब साहब ये सब चीज़ें तो हो गई एक हमारे क्या नाम से फील्ड के नॉलेज के बारे में। अब अगर हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, उस चीज़ को भी सिखाने के लिए आईसीआर ने एक सब्जेक्ट लॉन्च कर रखा है, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रचार शिक्षा इसे बोल सकते हैं। प्रसार शिक्षा के भी क्या नाम से एसके यूनिवर्सिटी ने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, रूरल सोशोलॉजी एजुकेशन फिजियोलॉजी। एंड जो सेकंड कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ एग्री एक्सटेंशन एजुकेशन। ये दोनों के लगभग समान से हैं, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंट है नहीं इनमें, सो वेरी सिंपल। ये हो गए 9 सब्जेक्ट मेनली। और 10वां अगर नंबर का अगर हम किसी मेन सब्जेक्ट को मानते हैं तो वो होती है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक। मतलब ये होता है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक कंप्यूटर कोर्स। तो इसके अंदर जैसे डिजिटल किसान है तो डिजिटल नॉलेज भी होनी चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए भी हमारे जो यूनिवर्सिटी है एसके यूनिवर्सिटी, और एसकेएन ही नहीं, राजस्थान की प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने का सेम ही शेड्यूल है, तो उन्होंने भी 2 सब्जेक्टों में बांट रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो 10 सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे आगे की जो 12 सब्जेक्ट्स हैं वो वन टाइम कोर्स कैसे हैं, उन्हें कैसे एक तरीके से पढ़ाया जाता है। एक्चुअली में उनको इसलिए वन टाइम पढ़ाया जाता है क्योंकि वो एक तरीके से नॉलेज के लिए पढ़ाई जाती है। उनका मेनली हमारे जीवन में कोई विशेष काम होता नहीं है, बस एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर उनको केवल नॉलेज के लिए पढ़ाई जाती है। इनकी हम बात करते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। सॉरी, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक का भी एक ही कोर्स है, एग्री इन्फॉर्मेटिक। सो अगर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक को भी हटा दिया जाए तो हमारे पास केवल 9 ही सब्जेक्ट मेन बच जाती है। बाकी की 13 सब्जेक्ट हमारे पास वन टाइम कोर्सेज होती है, जिनका मतलब कुछ मोस्टली एग्रीकल्चर से ऐसा कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में इन सब्जेक्टों से कोई ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रियर केस में पूछा जाता होगा, शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाता होगा, क्योंकि जो इसमें सब्जेक्ट्स है वो कभी भी नहीं पूछा जाता। तो अब आगे जान लेते हैं आगे की वो 13 सब्जेक्ट्स कौन सी है। मैंने एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक के बारे में आपको बता दिया, तो अब जानते हैं 11 नंबर की सब्जेक्ट, 11वीं सब्जेक्ट्स कौन सी पढ़ेंगे हम। 11 नंबर की हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये वो कोर्सेज हैं जो आईसीआर से सीधे चलते हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटी ने इन्होंने कोई डिवाइडेशन नहीं किया है, जैसा जैसा 4th बेसिक वैसे ही डाल दिया है। तो आपकी हो सकता है आपके जैसे यूनिवर्सिटी ने अलग से एक कोर्स के 2 डिवाइडेशन कर रखे हों, हमारे में लेकिन एक ही है। तो 11 नंबर का अपन थे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम फंडामेंटल पढ़ते हैं, केमिकल वगैरह जो केमिस्ट्री वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, और कुछ नहीं है। इसके बाद में अपन जो 12 नंबर का इंग्लिश का जो कोर्स चलता है, इसके अंदर चलता है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का भी एक कोर्स चलता है, ये भी एक नॉलेज के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ ऐसी 3 सब्जेक्ट जो कि डिपेंड करता है आपके पास 12th में क्या सब्जेक्ट थी उसके अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ती है। 3 सब्जेक्ट में है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी,
एलिमेंट्रिक मैथ एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज। अब इन तीनों में से दो सब्जेक्ट पढ़नी होती है। जिसके पास एग्रीकल्चर है वह एलिमेंट्रिक मैथ्स पढ़ेगा और बायोलॉजी पढ़ेगा, और जिसके पास एडिशनल मतलब बायोलॉजी से उसने 12th पास कर रखी है वो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, एलिमेंट्रिक मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ेगा। और जिसके पास मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा, जिसके पास 12th में मैथमेटिक्स रही हो वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा, वह पढ़ेगा बायोलॉजी पढ़ेगा और एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ेगा। तो तीन में से दो सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। इस तरीके से ये 15 सब्जेक्ट अपने पास हो गई। अब चलते हैं 16वीं सब्जेक्ट हमारी कौन सी है। 16वीं सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स। अब ये भी वन टाइम कोर्सेज मतलब नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है वैसे। फिर अपन पढ़ते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोल सकते हैं इसको, या फिर क्रॉप फिजियोलॉजी। इसके अंदर भी हमने जो 12th में पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं, फिजियोलॉजी के अंदर कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है। तो ये भी वन टाइम केवल एक बार एक कोर्स चलता है बस। फिर हम पढ़ते हैं CSPD, मतलब इसका भी एक कोर्स चलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये हमारे 18वीं सब्जेक्ट है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ESDM, ये हमारे 19वीं सब्जेक्ट हुआ है, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिस्टर्ब मैनेजमेंट। ये 19वीं नंबर की सिस्टम, ये भी एक बार पढ़ाई जाती है हमें केवल। फिर आता है हमारा 20वीं नंबर की सब्जेक्ट, वो है स्टैटिकल मेथड। इसके अंदर हमें डाटा वगैरह कलेक्शन करने के लिए हमें पढ़ाई जाती है। हम भी एग्रीकल्चर में भी डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लिंक करके स्टैटिकल मेथड सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाती है। इसके बाद थोड़ी सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज के लिए लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट भी एक कोर्स पढ़ाया जाता है। आप सबको पता होगा कि लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का जो पूरा वेटनरी के अंदर पढ़ाया जाता है, पर एक नॉलेज के लिए एग्रीकल्चर में भी इसे जोड़ा जाता है। इसके बाद में अपन जो अंतिम सब्जेक्ट 22वीं सब्जेक्ट है वह है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कम उम्र में ही मतलब अच्छा ज्ञान ग्रहण करना, जो युवा पीढ़ी है उसके लिए होता है ये। तो जैसे कि अपन एग्रीकल्चर BSc करें तो उससे नई नई नॉलेज एब्जॉर्ब करने के लिए इस कोर्स को चलाया जाता है। तो ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यही होता है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम 22 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। अब ये तो 22 सब्जेक्ट्स वो हैं जो क्या नाम से ICAR आपको देता है 22 सब्जेक्ट। अब 22 सब्जेक्ट्स में सारी अब उसके अंदर जैसे कि एग्रोनॉमी है तो आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है एग्रोनॉमी को कितने भागों में डिवाइड करके 3 साल में वो कंप्लीट करवाती है। तो फाइनली ये है कि ऑल इंडिया एग्रीकल्चर BSc का सिलेबस एक ही है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी उसे किस तरीके से पूरा करवाती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब, अगर आपको कहीं से भी मटेरियल मिलता है अगर एग्रीकल्चर BSc के नाम से, जैसे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, हो सकता है इस पर भी हो सकता है, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं होएगा ही, इस पर भी एग्रीकल्चर BSc के ही बुक्स वगैरह के नोट्स वगैरह लेक्चर वगैरह डाले जाएंगे। तो आप कोई सी भी राजस्थान के या फिर कोई से भी आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट हो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपका क्या इस समय चल रहा है। आप वो चीज़ देखिए, आपको सिलेबस में देखिए, पूरा कोर्स को जो 3 साल का सिलेबस उसे समझिए, उसके अंदर कौन सा पार्ट आपको मिल रहा है उस पार्ट्स को लीजिए, उस पार्ट्स को पढ़िए। टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज मिलते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो कोई अलग टाइम पे पढ़ा रहे हो, पर आप उस टॉपिक को सर्च कीजिए, ना कि आपके सब्जेक्ट को उस टाइम पे भैया हमें ये फंडामेंटल बायोटेक्नोलॉजी चल रही है। तो ऐसा नहीं, आप टॉपिक्स भाई देखिए तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।